फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। तो बिहार टीजीटी संस्कृत 2023 का जो अभी जल्द में पेपर हुआ है उसका हल प्रश्न पत्र मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिहार टीजीटी संस्कृत का प्रश्न पत्र। बिहार टीजीटी में 40 नंबर जनरल स्टडी से पूछता है, जो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ हल। और जो है 80 नंबर का अपने सब्जेक्ट से पूछता है, जैसे जिसका जो सब्जेक्ट रहता है, किसी का हिंदी, संस्कृत और कोई भी सब्जेक्ट रहता है उससे जो है 80 नंबर का पूछता है। पूरा प्रश्न पत्र 120 नंबर का रहता है। तो 40 नंबर तक प्रश्न आप लोगों का मैं करवा चुकी हूँ। इसके आगे 41 नंबर संस्कृत विषय से है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 41 नंबर प्रश्न से। यौवन प्रभवम तमः कीदृशो भवति। ए अरत्नालोकोच्छिद्यम, बी अहंकारजन्यः, सी मोहजन्यः, टी उपर्युक्त में से एक अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यौवन के प्रभाव का अंधकार कैसा होता है, तो अरत्नालोकोच्छिद्यम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर। अधोलिखितेषु सुकनासोपदेशानुसारम का अनर्थ परंपरा ना अस्ति। पूछा गया है ना अस्ति। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर में अस्ति और ना अस्ति भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो ए अभिनव यौनत्वम, बी अमानुषशक्तित्वम, सी है अप्रतिरूपत्वम, तो कौन, और डी है उपर्युक्तेषु एकस्माधिकः, ई उपर्युक्तेषु किंचित अपि नास्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिनव यौनत्वम भी होता है और अमानुषशक्तित्वम भी और अप्रतिरूपत्वम भी, तीनों सही है। तो इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। नास्ति पूछा गया है। अगला प्रश्न है कम ब्रह्मा अपि रंजयितुम असमर्थः, नीतिशतकम अधिकृत्य उत्तरम लिखत। ए मोहग्रस्तं जनम, बी अज्ञानोपहितं जनम, सी क्रुद्धं भुजंगम यूनरम, डी है उपर्युक्तेषु एकस्मधिकम अधिकः, ई उपर्युक्तेषु किंचित अपि नास्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्मा भी किसको प्रसन्न नहीं कर सकते, तो मूर्ख लोगों को। तो मूर्ख ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें कोई नहीं सही होगा। अगला प्रश्न है नीतिशतकम इत्यानुसारम किम विभूषणम अस्ति अपंडितानाम। ए ज्ञानम, बी मौनम, सी अध्ययनम, डी उपर्युक्तेषु एकस्मधिकः, ई उपर्युक्तेषु किंचित अपि नास्ति। तो अपंडिता नाम का आभूषण क्या होता है, मौनम। जो अज्ञानी लोग होते हैं उनका आभूषण मौन होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु भगवद्गीता अनुसारम आत्मनो विशेषणम नास्ति। आत्मा का विशेषण नहीं है। ए अछेद्यः, बी अनित्यः, सी अदाद्यः और डी उपर्युक्तेषु एकस्मधिकः और ई है उपर्युक्तेषु किंचित अपि नास्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनित्यः, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अधोलिखितेषु भगवद्गीता अनुसारम आत्मनो विशेषणम अस्ति। आत्मा का विशेषण है। भगवद्गीता के अनुसार आत्मा का विशेषण है। ए अजः, बी अशाश्वतः, सी है व्यक्तः, डी उपर्युक्तेषु एकस्मधिकः, ई है उपर्युक्तेषु किंचिन अपि न अस्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अजः। अजः नहीं है, बाकी दोनों हैं। यम ही न व्यथन्येते पुरुषं पुरुषर्भ सो अमृतत्वाय कल्पते। अस्मिन् श्लोके निम्नांकितेषु किमस्ति पदं पूर्यर्थकं वाक्यांशं भगवद्गीता अनुसारम् उत्तरयत्। ए ऑप्शन है कथम स पुरुषः पार्थ, बी विनाशमव्यस्यास्य, सी है सम दुख सुखम धीरम, डी है उपर्युक्तेषु एकस्मधिकः, ई है उपर्युक्तेषु किंचित् अपि न अस्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सम सुख दुखम धीरम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित तृतीय सर्गस्य किम नाम? ए अंतःपुरविलापः, बी संवेगोत्पत्तिः, सी अंतःपुरविहारः, डी उपर्युक्तेषु एकस्मधिकः, और ई है उपर्युक्तेषु किंचिन अपि न अस्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संवेगोत्पत्ति। तीसरे सर्ग का क्या नाम है? संवेगोत्पत्ति। तीसरा सर्ग पूछा है। अगला प्रश्न है बहि प्रयाणाय चकार बुद्धिमन्तर्गृहे नाग इवावरुद्धः इत्यत्र नाग इत्यस्य को अर्थः? ए सर्पः, बी पर्वतः, सी हस्ति, डी उपर्युक्तेषु एकस्मधिकः, और ई है उपर्युक्तेषु किंचित न अस्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 49 का हस्ती, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाग का अर्थ हस्ती है, हस्ती ही। और इसके बाद है 50 नंबर। कोटर संभवापि मधुकरी पुष्कर मधुकमेव अभिलषति। अभिज्ञान शकुन्तले चतुर्थ अंके कस्य इदं कथनम्? ए कण्वस्य, बी प्रियंवदायाः, सी अनसुईयायाः, डी उपर्युक्तेषु एकस्मधिकम्, और ई है उपर्युक्तेषु किंचिन अपि न अस्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रियंवदायाः, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किसका कथन है? तो प्रियंवदा का कथन है। अगला प्रश्न है अर्थो हि कन्या परकीय एव अभिज्ञान शाकुन्तले चतुर्थ अंके कस्य इदं कथनम्? यह कथन किसका है? ए सारंगरवस्य, बी ऋषिकुमारस्य, सी अनसुईयायाः, डी है उपर्युक्तेषु एकस्मधिकः, और ई है उपर्युक्तेषु किंचिन अपि न अस्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अर्थो ही कन्या परकीय एव, तो ये किसका कथन है? ये कण्व का कथन है। तो कण्व ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुन्तले नाटके कति अंकाः सन्ति? अभिज्ञान शाकुन्तलम में कितने अंक हैं? ए 8, बी 7, सी 6, डी उपर्युक्तेषु एकस्मधिकः, और ई है उपर्युक्तेषु किंचिन अपि न अस्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 52 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुन्तलम में 7 अंक हैं। अगला प्रश्न है
स्वप्नवासव दत्तम इति नाटके कति अंकाः सन्ति? ए 5, बी 8, सी 6, डी उपर्युक्तेषु एकस्मधिकः, ई उपर्युक्तेषु किंचिन अपि न अस्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्वप्नवासव दत्तम में कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर। इमाम सागर पर्यंताम हिमवद्युद अंध्यकुंडलाम महीम एकात पत्रांकाम राजसिंहः प्रशास्तु नः इति भरतवाक्यम कस्मिन् नाटके अस्ति? यह भरतवाक्य किस नाटक में है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके, बी उत्तर रामचरितम, सी मुद्रा राक्षस और डी उपर्युक्तेषु एक अधिक और ई है इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ई मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें से किसी का भी भरतवाक्य नहीं है। अगला प्रश्न है 55 नंबर। मेघदूतानुसारं यच्छेण शापान्तर 1 वर्षपर्यन्तं कुत्र निवासः कृतः? ए हिमालयस्थाश्रमेषु, बी रामगिर्याश्रमेषु, सी विन्ध्याश्रमेषु और डी है उपर्युक्त एकास्मधिकः, ई उपर्युक्तेषु किंचिन अपि नास्ति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रामगिर्याश्रमेषु, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यक्ष कहाँ निवास किया 1 वर्ष तक? रामगिरी पर्वत पर। अगला प्रश्न है मेघदूतम कीदृशं काव्यम अस्ति? ए महाकाव्य, बी रूपकम, सी खंड काव्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेघदूत कैसा काव्य है? तो खंड काव्य है। 2 भागों में बटा है, एक पूर्व मेघ दूसरा उत्तर मेघ। अगला प्रश्न है कठोपनिषद अनुसारम मनस्तु परा का भवति? ए है तन्मात्रा, बी इंद्रियाणि, सी आत्मा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कठोपनिषद अनुसारम अर्थेभ्यः परम किम भवति? ए मनः, बी तन्मात्रा, सी चक्षुः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा मनः। अगला प्रश्न है मेघदूतम इत्यनुसारं संतप्तानां कः शरणम् असि? ए मेघः पयोदः, बी यक्षेश्वरः, सी धनपतिः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा मेघ अर्थात बादल। अगला प्रश्न है सद्यः पातिः प्रणयी हृदयं विप्रयोगे रुडद्धि इत्यत्र विप्रयोगे इत्यस्य को अर्थः? ए विशिष्ट प्रयोगे, बी अनुयोगे, सी वियोगे, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वियोगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विप्रयोगे मतलब वियोग। अगला प्रश्न है नीति शतक अनुसारम कः सुखतरम आराध्यते? ए यज्ञः, बी विशेषज्ञः, सी कृषकः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी विशेषज्ञ। पूछा गया है सुखतरम आराध्यते, तो अज्ञः सुखम आराध्यते
और सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। श्लोक है। अगला प्रश्न है, दंड नीति एका विद्या, दंड नीति एका विद्या इति स्वीकुर्वन्ति ये मानवाः वि औशनसाः से बारहस्पत्याः। तो डी है उपर्युक्त से एकस्माधिकम, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? औशनसाः, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर, कौटिल्यमते कति विद्या सन्ति? ए द्वय, बी तिस्रः, सी चतस्रः, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चतस्रः। कौटिल्य के अनुसार कितनी विद्याएं हैं? तो 4 हैं। 64 नंबर प्रश्न है, बृहस्पत्याः अधो अंकितासु काम विद्यासु कुर्वन्ति कौटिल्य अर्थशास्त्र अनुसारम उत्तरयत्। ए अन्वीक्षिकीयम, बी त्रयीम, सी सांख्यम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्तेषु किंचित अपि नास्ति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 65 नंबर प्रश्न है, उत्तररामचरिते कति अंकाः सन्ति? ए 5, बी 6, सी 7, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7। उत्तर रामचरितम में भी 7, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी 7, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।